बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। जमाल अहमद प्रसाद हूं, बैरिस्टर अली ज़फ़र मेरे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपकी वीडियोस चल रही हैं जिसमें आप इस बेंच को गैर कानूनी कह रहे हैं, गैर आइनी कह रहे हैं। तो फिर अगर गैर आइनी बेंच बन गया, गैर कानूनी बेंच बन गया, तो फिर आप पेश होकर इसको मज़ीद लेजिटिमेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखें, जब एक बेंच बनता है तो आपका फ़र्ज़ होता है, अगर आपको उस बेंच की तश्कील से कोई एतराज़ है तो फिर आप उसी बेंच के सामने जाके कहते हैं और वो फिर फैसला करते हैं, या जो भी आपकी आर्गुमेंट होगी उसके मुताबिक वो फिर आगे करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कर सकते खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से कह दें कि ये बेंच गैर कानूनी है। हम तो एक मौक़िफ़ पेश करते हैं कि हमारा ये नज़रिया है, अल्टीमेट फ़ैसला इस बेंच नहीं करना होता। एक्ट था, एक्ट को मजीद उस एक्ट में तरामीम की गई और इस एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी है। एक जज मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में कमेटी बेंच बनाती है, तो इस बेंच की कानूनी हैसियत कोई होगी? जी, जो बेंच है उसकी कानूनी हैसियत होगी कोई? कौन सा बेंच क्या, जो भी बेंच बन गया, 2 रुकनी लोगों ने बना दिया, तीसरा मेंबर इसमें शामिल मैं नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि मेरा यही मौक़िफ़ है कि जब तक वो 3 मेंबर नहीं है तो बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है। ये फैसला तो अल्टीमेटली कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है, यही मैंने राइटिंग में भी ऑब्जेक्शन ली है। अल्टीमेटली कोर्ट फैसला, ये तो फिर वही बात होगी ना कि जज, अगर कमेटी ने डिसाइड करना है कि ये बेंच बनेगा, उस कमेटी में वो मेंबर मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो बेंच बैठकर फैसला कैसे कर सकते हैं? यही मेरा मौक़िफ़ है। और इसके मौके का जवाब कहाँ से आएगा? इस मौके का जवाब तो यही बेंच देगा, लेकिन मेरी एक सजेशन है जो मैंने कहा, कल भी कहा था, आज भी कहा और कल कहूँगा भी, कि इसका तरीकाकार सिर्फ यही है कि आप फुल कोर्ट इसको बैठ के फैसला करे और इसका हल ढूंढे। और एक ऑथर जज जो है उनकी होना लाजमी होता है रिव्यू में। अब मुनीब साहब जो है वो भी नहीं है, वो ऑथर थे, तो फिर इस केस की रिव्यू की क्रेडिबिलिटी वगैरह क्या होगी? जी देखें, ऑथर जज के बगैर मेरी नज़र में वो भी एक इशू है, ये इसका भी हल ढूंढना है कि ऑथर जज होते हुए वो ना बैठे। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। 63 आप ये केस है, आपको ये भी है कि पहले ऑर्डिनेंस डिसाइड कर रहे हैं सो दैट के कमेटी आपको 63 की ये रिव्यू पिटीशन है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है आपका काजी साहब के साथ? ज़ाहिर आईनी अदालत के हवाले से बात चल रही है, एक्सटेंशन के हवाले से बात चल रही है, नंबर्स गेम, पार्लियामेंट में जो कुछ है। जी देखें, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो बड़ी एक सीरियस बात होती है। लेकिन मेरा जो पहला ऑब्जेक्शन है, मेरा ख्याल है कि बेंच ठीक है या नहीं है, वही एक बड़ा वजनी ऑब्जेक्शन है। उसका देखते हैं पहले क्या हाल होगा। समातन जारी हैं, कल तक अर्जन होगा, कल आपको गालिबन सुना भी जाएगा। हो सकता है कल आप फिर इमरान खान का नाम ले तो फिर आपको रोक दिया जाए। तो ऑब्जेक्शन अगर नहीं सुना जाता और केस का फैसला हो जाता है, फिर आगे लाए अमल क्या होगा? देखें, बड़ा बदकिस्मती होगी हमारे निज़ाम की, अदालती निज़ाम की, अगर ये हुआ। और कोशिश यही होती है मेरी कि मैं बात करूं आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। तो आपका सवाल ऐसा है जो मुझे नज़र नहीं आता कि आइन और कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन होगा।